देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है सब जानती है और आज का मुद्दा एक बार फिर से बागेश्वर सरकार। विवादित बयान जो चारों तरफ घूम रहा है बागेश्वर सरकार का। और मुद्दा क्या है? दरअसल संत तुकाराम को लेकर के विवादित भाषण दिया था और उसी को लेकर के महाराष्ट्र में अभी इस समय प्रदर्शन हो रहा है। लोगों का गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी सड़क पर आ गई है और इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा की शुरुआत करूं। सबसे पहले आपको दिखा देती हूं कि कितना गुस्सा है लोगों का, फिर शुरू करूंगी अपनी चर्चा। तुकाराम पर ये क्या कह गए बाबा बागेश्वर? महात्मा कहते हैं भाई तुकाराम बुरा ना मानो। तुम जब इतने पिटते रहते हो तुम्हें नहीं लगता कि हम घर से भाग जाए? बताए तुकाराम क्या बोले? बोले भगवान की बड़ी कृपा है कि पत्नी कम से कम लड़ने वाली थी। भक्ति का नाम तुकाराम का अपमान। पीटने वाली पति तो कोई नहीं, पत्नी कोई नहीं मांगता। तुम तो कह रहे भगवान का धन्यवाद है जो पीटने वाली पत्नी मिली। इसमें कौन सा सौभाग्य? बताए तुकाराम क्या बोले? बोले शायद प्रेम करने वाली पत्नी मिलती तो हमारा मन गोविंद में नहीं रम पाता। कम से कम लड़ने वाली पत्नी मिली तो कम से कम भगवान के चरणों में प्रेम तो जग रहा है। तुकाराम का अपमान आ गया सियासी तूफान। बागेश्वरी के कोई महाराज है या बाबा है, कोई कुछ मालूम नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने हमारे संत तुकाराम महाराज इनके बारे में जो भी स्टेटमेंट किया है वो बिल्कुल गलत है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी नागरिक को ये मंजूर नहीं है। हम इसका निषेध करते हैं और उसके बारे में तुरंत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना। क्या विवादों के बाबा बन गए बागेश्वर बाबा? सनातन का पुजारी सनातन पर भारी। और ऐसे में मैं पूछ रही हूं 5 सवाल। पहला सवाल, क्या तुकाराम की भक्ति की वजह पत्नी की मारपीट? सवाल जरा अजीबो गरीब है लेकिन सवाल है क्योंकि विवाद हो रहा है। दूसरा सवाल, बाबा की जुबान फिसली या फिर कुछ और है? सियासत क्यों हो रही है? इस पर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? तीसरा सवाल, क्या विवादों के बाबा बन चुके हैं बागेश्वर बाबा? चौथा सवाल, तुकाराम का अपमान आ गया सियासी तूफान यानी कि बवंडर आना तय माना जाए? पांचवा और आखिरी सवाल, क्या सनातन का पुजारी सनातन पर ही भारी पड़ चुका है? इसी मुद्दे पर बहस की शुरुआत करूं। रत्नाकर सिंह मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े रहेंगे इस बहस में, महेश चौहान जुड़े रहेंगे एनसीपी से, आचार्य प्रकाश जोशी धर्मगुरु हैं वो जुड़े रहेंगे, शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जुड़े रहेंगे, साथ ही साथ सैयद जवाद भी इस डिबेट में मेरे साथ मौजूद रहेंगे, प्रियंका अडवाणा भी इस बहस में रहेंगी मौजूद सीधा स्टूडियो से ही मेरे पास। और सीधा रुक कर रही हूं जोशी जी का। जोशी जी आपके पास इसलिए आ रही हूं क्योंकि आप धर्मगुरु हैं और संत तुकाराम को लेकर के बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया उसको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है सड़कों पर आप देख ही रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग सड़क पर आ गए हैं, गुस्सा, आक्रोश, नाराजगी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? क्या इस प्रकार की बयानबाजी को आप सही ठहरा सकते हैं बाबा बागेश्वर की ओर से जो की गई है? देखिए, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है वो तो कतई गलत है। ऐसा बयान किसी भी पीठाधीश्वर को नहीं देना चाहिए। और मैं बार बार क्योंकि छोटे हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप अच्छी गद्दी में, पीठाधीश्वर की गद्दी में आसीन हैं, आपको अपनी भाषा में नियंत्रण रखने की बहुत ज़रूरत है। नहीं तो आपके जो उत्तेजित बयान है कभी बहुत बड़ी घटना का विकराल रूप ले लेंगे। ऐसा मैंने पहले भी बोला था और अब दिख भी रहा है। तो आपने ऐसा पहले भी बोला था जोशी जी और अब दिख भी रहा है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो पहले बोला गया था वो हो रहा है, यानी कि बाबा बागेश्वर बड़बोले हैं और बड़बोलेपन की हद तो तब पार हो गई जब वो एक संत को ही अटैक करने लग गए, उनकी निजी जिंदगी को उन्होंने पब्लिक कर दिया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि संत तुकाराम जो है
महान सनातनी संत थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में प्रमुख अपना योगदान निभाया और स्वयं भगवान से, परमात्मा से स्वयं साक्षात्कार किया था उन्होंने, और भक्ति के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से पूरे देश दुनिया में सनातन को पहुंचाने का काम किया। स्वयं जो नदी में उस समय के तत्कालीन प्रमुखों ने कह दिया कि अपनी लेखनी को जो आप परमात्मा के द्वारा आपको एलाम हुआ, आपको अनुभव हुआ, लिखा, उसको हटा दिया जाए। कितनी संत तुकाराम पे अत्याचार हुआ, लेकिन वो अपने धर्म से डिगे नहीं और उन्होंने उस भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से हैं। संत तुकाराम से पूरे देश ने, पूरा विश्व उनसे सीख लेता है। देखिए, अब यहाँ पे आता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो इस तरह की बयान है, तो बड़ बोले पर नहीं, देखिए वो प्रवचन करते हैं, कभी राम कथा करते हैं, भागवताचार्य हैं, लोगों को संदेश देते हैं, लोगों को बताते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जानबूझ के, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जानबूझ के किसी भी संत को, उनका इंटेंशन ये नहीं होगा कि अपमान करें, क्योंकि संत तुकाराम के बारे में अपमानजनक तो कोई सनातनी संत सोच ही नहीं सकता। तो सनातन ही नहीं होगा, सनातनी संत होगा ही नहीं, या व्यक्ति नहीं होगा जो संत तुकाराम पे टिप्पणी करे नकारात्मक। तो इसलिए हमें लगता है वो समझाने के उद्देश्य से कुछ ऐसा उन्होंने वो बोल गए, हम तो देखे नहीं होते क्लिप, जो क्योंकि वो तो संतों की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उससे अच्छी बातें व्याख्यान देते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री बोले पर नहीं, तो वो उनका लेकिन आप काम ही इसे है स्वीकारते हैं या नहीं चक्रपाणी महाराज की बाबा बागेश्वर का बड़बोलापन अब आप लोगों के ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साजिया जी, गोस्वामी जी ने लिखा है ना, ठीक है, चक्रपाणी महाराज से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सैयद जवाद अभी इस समय स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। सीधा रुख सैयद जवाद का कर रही हूं। जवाद, जो बवाल की शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र के साथ ही हुई थी, और अब एक बार फिर से बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र में ही बवाल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ महाराष्ट्र में ही प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसके पीछे किसी प्रकार की कोई राजनीति है क्या? बिल्कुल बिल्कुल राजनीतिक। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, संत महात्माओं को राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और संविधान के दायरे के अंदर रह करके जो है अपने आप को जो है वो व्याख्यात करना चाहिए। तो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कई दफा जो है राजनीतिक बयानबाजी करने की भी कोशिश करी है, और एक नहीं कई बार करी है। अभी आपको पता होगा, उन्होंने कह दिया था कि एक विशेष इसको देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की वो मांग कर रहे हैं। तब के देश जो है वो एक सेकुलर मुल्क है, संविधान के अंदर हमको जो है सेकुलर मुल्क दिया गया है, लेकिन वो संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, राजनीतिक तौर पर किसी भी संत महात्माओं को जो है वो राजनीतिक बयानबाजी से दूर रहना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो बात, राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हम निरंतर इधर कुछ वर्षों से देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति के अंदर जो है वो धर्म का इस्तेमाल करके जो है कुछ राजनेता जो है अपनी राजनीतिक बयानबाजी करके राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और धर्म की आड़ लेते हैं। वो कौन लोग हैं बताने की जरूरत नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का पहला बयान, दूसरा बयान, और अब महाराज के बारे में इस तरीके की बयानबाजी करना, महाराष्ट्र के अंदर वो भी। अब आप जानते हैं, महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व का गढ़ अगर कोई रहा है तो वो महाराष्ट्र रहा है। पूछिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो है वहां पर बड़ा समर्थन कर रहे थे, अभी उन्होंने जो बयानबाजी करी थी, पूछिए आरएसएस के लोगों से जा करके कि आज वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस बात का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। पूछिए तमाम उन हिंदुवादी संगठनों से कि आज वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। आज तो वही महाराज के बारे में बात करी गई, लेकिन अब आप देखिएगा किस तरीके से उनसे किनारा कशी इख्तियार करी जाएगी। मैं इसके राजनीतिक पहलू को भी बाखूबी जानता हूँ। ठीक है, शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक बयान देने की कोशिश की है बाबा बागेश्वर ने, क्या इसीलिए उनको बार बार राजनीति की वजह से ही घेरने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि उनकी जो बयान अभी इस समय वायरल हो रहे हैं, जिस पर विरोध हो रहा है, वो अभी के बयान नहीं है, वो साल भर पुराने बयान है, और अब उनको वायरल किया जा रहा है। तो क्या बाबा बागेश्वर के साथ भी राजनीति की जा रही है? शैलेंद्र जी, देखिए संजय जी, ये बड़ा दुखद है, और जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आएगा, अभी लगभग 1.5 वर्ष का समय है, इस तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो शुरुआत है। आप देखेंगे तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ जो बयान को लेकर, जो है तो उन्होंने जो है तुकाराम जी के बारे में एक भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो उनकी प्रतिभा को, उनकी दक्षता को, उनके किसी भी तरह के औरा को क्वेश्चन मार्क करती हो। एक प्रसंग, आमतौर पे एक प्रसंग चल रहा था कि हाँ इस तरह की जो है बात थी, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। अब मैं आपके सामने एक रिपोर्ट जो है मैं आज पढ़ रहा था, देश का जो एक बड़ा राष्ट्रीय अखबार है दैनिक जागरण,
और उसमें 19 मई 2017 को ये प्रकाशित होती है रिपोर्ट, मतलब ये प्रसंग प्रकाशित होता है कि तुकाराम जी शहर से जो है गांव की तरफ आ रहे थे। रास्ते में उनको एक किसान मिलता है तो उनको गन्ने जो है दान करता है। गन्ने दान करके रास्ते में जो उनको तमाम भूखे प्यासे लोग मिलते हैं उनको एक एक करके गन्ना वो सबको देते जाते हैं। घर पहुंचते हैं तो उनको उनके हाथ में एक ही गन्ना रह जाता है। पत्नी जो है घर से गंदा पानी बर्तनों का लेकर उनके ऊपर जो है डाल देती है और उसके बाद फिर उनसे सवाल करती है कि आप जो है कहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गए थे। उन्होंने कहा इतने गन्ने कहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा जी मैंने रास्ते में जो भूखे थे उनको दे दिए, क्योंकि वो दयालु प्रवृत्ति के थे और बहुत ही उदार जो है स्वभाव के थे। तो इतने में जो है फिर ये मैं दैनिक जागरण की जो वो बता रहा हूँ जो करके, अब दैनिक जागरण कोई छोटा अखबार तो नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने वो पत्नी ने जो है उसी गन्ने से पिटाई की, उसके 2 हिस्से हो गए। और फिर तब उसके बावजूद भी तुकाराम जी की जो रिएक्शन है वो ये रहती है कि अब अच्छा हुआ 2 हो गए, एक मेरे लिए एक तेरे लिए। तो ये मतलब प्रसंग था जिसका मैंने जिक्र किया। तुकाराम जी की प्रतिभा को लेके, तुकाराम जी के जो पूरे जीवन शैली को लेके देश के अंदर किसी भी एक भी व्यक्ति को कोई प्रश्न नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि एक साल भर पहले जो आपने कहा ना उस चीज को लेके राजनीति, अरे मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल जो है देखिए राजनीति का ऐसा विषय है उसको आप अलग नहीं रख सकते। घर में भी राजनीति होती है, जो आपके ऑफिस में राजनीति होती है, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि तथ्य है या नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। जो और जो हमारे मित्र अभी बात कर रहे थे कि धर्म की बात आती है, अरे मैं एक तथ्य आपके सामने रख दूं, इस पूरे वैश्विक पटल पर जहां 57 देश जो OIC मेंबर्स हैं वो अपने को संविधान में स्पष्ट व्याख्या करके जो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, आपको धर्म के ऊपर बात करने में तकलीफ होती है? अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई विषय होता है हर विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, शब्दों की मर्यादा हो, शब्द जो कोई अपशब्द ना हो। और इसी प्रसंग में मैं अभी न्यूज देख रहा था, NCP का एक MLA बोलता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जहां देखा उसको ठोक दो। तो ये क्या है जरा बताना। एक तरफ तो बात की जाती है व्यक्ति की आजादी की, एक तरफ जो है एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा है किसको ठोक दो? धीरेन्द्र शास्त्री जी को ठोक दो। धीरेन्द्र शास्त्री जहां दिखे उसको ठोक दो। ये महेश NCP चौहान के हमारे MLA का साथ जुड़ बयान चुके हैं। महेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, NCP से जुड़े हुए हैं। महेश जी, एक इस प्रकार की भाषा, सवाल तो उठेगा, जहां दिखे धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा दिखे तो ठोक दो। ये देखिए, मैंने तो एक बयान अभी तक सुना नहीं है। जो ये अभी महाशय कह रहे हैं कि NCP के किसी MLA ने ऐसे कहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो उनका नाम ले, कौन से MLA ने। ठीक है, लाइए गौर से इसमें शैलेंद्र जी को और महेश जी को सवाल पूछिए लेता हूं, तब तक कोट करता हूं। और दिखा भी दे कि किसने कहा है ये बयान, किसने दिया है ये बयान, किसने पूछे हैं ये सवाल। लेकिन महेश जी, अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या ये सही है? अगर हुआ है या नहीं हुआ है वो हम लोग देखेंगे। अगर अभी ये वीडियो आप प्ले करोगे तो उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले ये डिबेट जिस बात पर हुई है, जो बागेश्वर बाबा ने जो बात की है वो सही की गलत, इस पर ये चर्चा हो रही है और ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज जी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ना कि सिर्फ वारकरी संप्रदाय के लोग, लेकिन पूरी जनता महाराष्ट्र के संतों को बहुत मानती है। ये अभी से नहीं, आपको पता है सैकड़ों सालों से ये मानती है। ना कि सिर्फ तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज है, एकनाथ महाराज है, तो बहुत सारे, नामदेव महाराज है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता के बारे में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। तो इसके बारे में, उनके बारे में अगर ऐसे कोई भी, वो कोई भी हो, वो संत हो, साधु हो, बाबा हो, या MLA हो, या कोई राजनीतिक आदमी हो, ये बात व्यक्ति हो, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो उसको सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। हमारी तो मांग है कि अगर ऐसे कोई करके महाराष्ट्र में जो सलोखा से लोग रह रहे हैं, वो अगर बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसका राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। ये राजनीति अलग होना चाहिए, आध्यात्मिकता अलग होनी चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए। अभी अगर ये, जैसे कि आपके पैनल पे जो है जिन्होंने कहा कि NCP के MLA की, उन्होंने कहा कि ये बाबा को ठोक दो, ये अभी मैंने उनसे नाम पूछा तो उनको नाम पता नहीं है। सिर्फ अभी वो सर्च करने में बिजी हैं। वो जो बयान उन्होंने आपको बताया है कोर्ट किया, अभी वो उसको सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है और समय लग जाए, थोड़ा सा और समय लग जाए, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लेकिन प्रियंका राणा भी मेरे साथ स्टूडियो बनी हुई हैं। प्रियंका, खुद बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं जो कि विरोध कर रहे हैं इस बयान का। साजिया, अभी जैसे सैलन जी ने बोला कि 2024 की वजह से ये सब हो रहा है और इसलिए लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, तो 2024 से धीरेन्द्र शास्त्री जी का क्या संबंध है? क्या किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो? क्या किसी पार्टी ने उनको प्लॉट करके रखा हुआ है कि भाई अब 2024 आने वाला है तो आप हमारे लिए प्रचार कीजिए? तो इस तरह की बातें खुद ही ये लोग बोलते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। और लेकिन रही बात संत और साधु की, देखिए संत और साधु, ठीक है, प्रियंका जी क्या कह रही है, जरा फुल फ्रेम लेकर आइए उनको।
रखिए बात अपनी प्रियंका जी। जी देखिए, साधु संत जो हैं वो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ होती हैं उसको दूर करने के लिए, लोगों को अच्छी चीज़ें बताने के लिए होते हैं। धर्म के अंदर अपनी जो महिलाएं हैं उनको सम्मान किस तरह मिले, इस तरह की चीज़ें लोगों को समझाएं। इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतने लोग फॉलोवर्स होते हैं उनके, उस भीड़ के अंदर वो ये कह रहे हैं कि एक महिला किसी अपने पति को पीटती है और उसकी वजह से वो भगवान को याद करते हैं। क्या हमारे देश के अंदर सारे जितने भी मर्द हैं वो अपनी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होने पर भगवान को याद करते हैं? क्या महिलाएं क्या बिल्कुल ही भगवान को याद नहीं करती हैं? क्या वो नास्तिक होती है? नहीं है, तो इस तरह की चीजें नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। अभी बागेश्वर बाबा को बचाना था तो हर कोई ट्विटर पर लिखे जा रहा था, सपोर्ट करना था तो हर कोई सोशल मीडिया पर अपना ही। साजिया, आजकल तो जादूगर भी बाबा हो गए हैं, मेंटलिस्ट हैं, गान गा रहा था। ठीक है, हम इसमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है, जब उनका इस प्रकार का बयान वायरल हो रहा है, जोशी जी के पास मैं जा रही हूं। जोशी जी, जब उनका इस प्रकार का बयान वायरल हो रहा है तो अब इसको लेकर के सिर्फ महाराष्ट्र में ही विरोध क्यों दर्ज करवाया जा रहा है? अब बाकी लोगों को बुरा क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, संत की जो भाषा होनी चाहिए वो मर्यादित भाषा होनी चाहिए। पहली चीज़ ये, कोई भी संत अगर गलत वक्तव्य देता है तो सबसे पहला चीज़ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, जो इन्होंने तुकाराम जी के लिए बोला है कि उनकी जो पत्नी थे वो उनको पीटती थी जिस कारण से वो संत बने, वो वीडियो मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा ये वीडियो। लेकिन पहले उनके बारे में या इस तरह का वक्तव्य रखने से पहले रिसर्च कर लेते हैं, क्योंकि रिसर्च में ये भी आया है कि उनकी पत्नी थी, कर्कश वाणी की थी, लेकिन एक जगह पे ये भी लिखा हुआ आया है कि ये बातें झूठ है, ये भी लिखा हुआ है। तो एक बार किसी भी संत को, किसी भी बड़े प्रवक्ता को किसी भी बारे में, मेरा मानना है कि हर धर्म में कुछ अच्छी चीजें होती हैं, ठीक है, कुछ बुरी चीजें होती हैं। यूं ही संत महात्मा के बारे में भी कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ बुरी चीजें होंगी। बाई चांस अगर हम इस बात को मानकर चलते हैं तो लिखा है, तो क्या जरूरत है इस प्रकार की बयानबाजी करने की? किसी और बात को लेकर के भी तो बागेश्वर बाबा अपनी बात रख सकते थे ना। जी बिल्कुल। इसका मखौल उड़ाना कितना सही है? सवाल ये बिल्कुल गलत है। किसी भी संत के बारे में कोई भी अपशब्द की मैं कड़ी निंदा करता हूं, और मैंने पहले भी बोला है। हाँ जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है, बोलिए। लेकिन मेरा सवाल आपके पास मैं इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे आपने अपने सवाल, अपने जवाब की शुरुआत में बता दिया कि राजनीति हो रही है। नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल शाजिया, उसके 2-4 मैंने काफी जो है बाबाओं को देखा है, और सियासत के अंदर भी मैंने देखा किस तरीके से 2013 से पहले एक साहब बाबा थे, वो बड़ा अनशन कर रहे थे, और उन बड़ा अनशन करने के अंदर उन्होंने इकोनॉमी को बताया था कि भाई किस तरीके से विपक्षी सरकार जो है काला धन के खिलाफ जो है बड़ी लंबी मुहिम छेड़ी कि पेट्रोल इतना सस्ता हो जाएगा, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे वो इंटरव्यू देते थे कि फलानी सरकार आएगी, पेट्रोल तुमको 30 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये में मिलेगा। और आज की डेट में पेट्रोल की क्या हालत है, डीजल की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, उसके ऊपर वो बाबा साहब जो है आजकल खामोश हैं। आज किस सत्ता पक्ष के अंदर गोद में बैठ करके वो बयानबाजी कर रहे हैं? आज ना उनको महंगाई दिखती है, ना बेरोजगारी दिखती है, ना युवाओं के ऊपर जिस तरीके से घर घर खाली बैठे हुए ना वो दिखता है। लेकिन वो बाबा साहब जो है आजकल अपना एक चूरन और पता नहीं क्या क्या बेचने में व्यस्त हैं, वो मैं देख चुका हूँ। उससे पहले एक बाबा और थे, वो भी राजनीतिक बयानबाजी करते थे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बयानबाजी करते थे वो भी हमने देखा, आजकल जेल के अंदर है। फिर तीसरे एक और बाबा थे, वो भी साहब हर तरीके की बयानबाजी करते थे, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, आज वो कहां है, वो भी शायद जेल के अंदर, उनके बारे में बात कर ली जाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये फहरिस्त हमारे सामने लंबी चलती चली आ रही है, और किस तरीके से राजनीतिकरण उन्होंने करा है, किस तरीके से युवाओं के मुद्दों को खामोश करवा दिया गया, किस तरीके से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं आज भी उस मुद्दों को किस तरीके से खामोश करा दिया जाता है, किस तरीके से बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है, उन मूल मुद्दाओं के ऊपर वो अब चर्चा नहीं करते, खामोशी इख्तियार करते हैं। और आज हम बागेश्वर धाम के जो इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके बारे में भी यही देख रहे हैं। चुनाव आने से पहले कुछ संत महात्मा बड़े बड़े आकर के चुनावी बयानबाजी करते हैं। हैरत की बात है कि चुनावी बयानबाजी करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में माहौल पूरा बनाते हैं, और फिर चुनाव जिस तरीके से डाइवर्ट होता है, मुझे पता है अभी जो है किस तरीके से 9 राज्य या 10 राज्य के चुनाव हैं, और 2023 के बाद 24 का भी इलेक्शन लगा हुआ, उसमें क्या सियासी बयानबाजी होगी, मैं इसके बखूबी का इसका पस मंजर भी बखूबी जानता हूं। तो मैं बार बार कहता हूं, बगैर सोचे समझे ये बयानबाजी नहीं हो सकती, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण है। राजनीतिकरण है, लेकिन राजनीतिकार कौन रहा है, यही तो सवाल मैंने शुरू में पूछा था। महेश जी, अब तक शैलेंद्र जी आपको मुझे लगता है कि वो
जो बयान था वो मिल नहीं पाया। अमोल पिटकरी हैं। हाँ, अमोल पिटकरी है। पूछ नहीं, लूं फिर मैं उनसे। बिल्कुल पूछिए। महेश जी आवाज मिल पा रही है? अमोल पिटकरी का नाम लिया है शैलेंद्र जी ने, ये आपके नेता है या फिर नहीं, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, अगर ये वीडियो आप प्ले करेंगी और मुझे बताएंगी उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया है तो मैं उस पर मैंने रिएक्शन दे एक सिर्फ जो है नरेशन है हाँ, कि जो है नहीं। एनसीपी के एमएलए ने वर्सेस में लेकर आइए कृपया करके, बताइए। मेरा कहना यह है कि ये नरेशन है कि एनसीपी के एमएलए ने धमकी दी है कि जहां पर भी धीरेन्द्र शास्त्री देखें उनको ठोक दो। तो क्या ये जायज है? नहीं, जब तक ये मैं खुद नहीं सुनता, मैं खुद नहीं आप देखता, मैं इस इंतजार कर बैन लीजिए। पर मेरी दुनिया reaction ने नहीं देख कर करता। लिया। लीजिए। नहीं, आप महेश नहीं जी, साल भर कहने पुराने जो है धीरेन्द्र शास्त्री का एक रेफरेंस जो कि तुकाराम जी के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। एक जर्नल चर्चा हो रही थी, एक जो कहते हैं ना व्याख्यान देने, उस पर इतना बड़ा जो हवा खड़ा हो जाता है। जो क्या मतलब उन्होंने जो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कल बयान दिया है क्या? एक जर्नल जो प्रबोधन होता है उसमें साल भर पहले बात की। अगर किसी चीज के लिए गलत है तो क्या उसको उजागर नहीं करना चाहिए? क्या भगवान राम भाषा की मर्यादा का तो ख्याल रखा जाएगा ना? भाषा में मैंने जहां मिले खालिद उसको शब्द उड़ा नहीं दो। लिखा ये है। सही है क्या प्रियंका जी? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं पता है कि सोशल मीडिया तो पे किस तरह उजागर की तो अच्छा messages भाई तो काम कर रहे, forward उजागर ही किए तो कर रहे। हैं। आप भी सभ्य भाषा में बोल रही है, मैं भी सभ्य भाषा में बोल रही हूँ। लेकिन इस भाषा का सपोर्ट तो कोई नहीं कर सकता। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तुकाराम जी के बारे में तो ये एक भाषा शब्द भी सही गलत है नहीं क्या बोला कि है। अगर महिला के साथ लड़ाई हो जाए और उसके लिए भगवान को पूजा तो जाए, उस पर क्या ये सवाल सही पूछ है? लिए नहीं, नहीं गए, है। तब आपने कुछ नहीं बोला। मैं आपको मैं कई बोल संतों का रही रेफरेंस हूँ, देता हूँ। भाषा को लेकर मैं सवाल हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि तो आपको दिक्कत हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैं है। रेफरेंस देता लेकिन हूँ। अगर मैं महेश कहती जी हूँ महेश कि जी धर्म महेश जी गुरु मिल जो के है वो आपको इस तरह के बयानबाजी मिल के आपको आएंगे, मैं दिक्कत आपको हो रही है। व्हाट्सएप पर इसका स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगी। आप चाहते हैं हम स्क्रीन पर दिखा दें, अब इस पर जवाब दे दीजिए कि इंतजार इस कर लीजिए, प्रकार कुछ की मिनट भाषा तक आपके आ नेता जाएगा। द्वारा महेश जी सही है किसी को लेकर के भी? नहीं, पहली बात तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात दोहराना चाहूंगा, मैं इनके कहने पर मेरा स्टेटमेंट नहीं दूंगा जब तक मैं खुद ये स्टेटमेंट नहीं सुनता या नहीं पढ़ता या नेट नहीं में देखता कनेक्टिविटी वीडियो थोड़ा पर, वो हो रहा है। तब तक मैं इनके पूरा कहने से जो भेज ऊपर बयान नहीं दूंगा। और अगर आप ये कह रहे हो कि ये सर पूछना अगर चाह रहे हो आपने ये कहीं सुना नहीं, देखा नहीं और उनके पास एक सबूत है दिखाने के लिए कि इस प्रकार की भाषा का तो इस्तेमाल किया दिखाइए गया ना। है, मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो सबूत दिखाए, फिर मैं बात करूंगा ना जरूर उसके पर। ठीक लेकिन है। अभी जो बात हो रही है, उनका जो बयान है कि ये 1 साल पहले किया हुआ स्टेटमेंट है बागेश्वर शास्त्री जी का, तो इसके लिए उस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि पूरी मीडिया में, समाज माध्यमों में, सभी जगह पर वो वीडियो है, दिख रहा है, वो वायरल हो रहा है, वो सभी न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि साल भर बाद क्यों वायरल हो रहा है? क्या ये राजनीति नहीं है? ये अभी उनको अभी वो पता है, अचानक से हमें- फेमस हो गए तो चलो बागेश्वर बाबा को बदनाम कर देते हैं, बीजेपी को अटैक कर लेते हैं, उनका पुराना वीडियो ही वायरल कर देते हैं। आप शायद गलत समझ रही है। बागेश्वर बाबा को बदनाम करने की बात नहीं हो रही है। संत तुकाराम महाराज को बागेश्वर बाबा ने बदनाम किया है, उसके बारे में बात हो रही है। सही है ना? संत समाज को बदनाम किया है ना? मतलब आप नहीं मानते कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पर किसी भी प्रकार की? बिल्कुल हर राजनीति बवाल अगर में- महाराष्ट्र में हो तो कोई बात नहीं, राजनीति नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राजनीति नहीं है साजिया जी, इसमें कोई। मेरी बात नहीं, सुनिए, संत अभी समाज को 3-4 कैसे महीने बदनाम से- कर दिया? शाजिया संत जी- समाज को कैसे बदनाम कर दिया आप बताइए ना। एक शाजिया जी, व्यक्ति मैं भी पैनल से मुझे एक भी सेकंड मौका जोशी दिया जी, जाए। एक सेकंड। रत्नाकर सिंह जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी बात रखिए अपनी। शाजिया जी, विगत 20 मिनट से मैं ठीक सुन है, रहा था माफी सारी चाहती हूँ बातें। सर, आप अपनी मुझे- बात रख दीजिए। जी साजिया जी, देखिए, महाराष्ट्र की धरती जो है ये संतों की धरती है और यहाँ पे बहुत सारे संत पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंड को समाप्त करके और जीवन के जीने की राह जो है दिखाई है संतों ने। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं इस तरह के कोई भी व्यक्ति, धीरेन्द्राचार्य हो, शास्त्री जी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस तरह से महाराष्ट्र के संतों का अपमान करेंगे तो निश्चित महाराष्ट्र की जनता उसको क्षमा नहीं करेगी। संत तुकोबा ने अपना जीवन पर्यंत समाज को सुधार करने का काम किया है। मेरा कहना यह है कि आज अगर ये कह रहे हैं कि अपमानित करने का काम कर रहे हैं संत तुकोबा को, कि उनकी पत्नी उनको मारती थी, अरे आप संत हैं और संत लोग जो है समाज में अच्छी सीख देने का काम करते हैं। आप इस तरह की बात अगर सही है कि गलत है, वो रिसर्च का विषय वस्तु है, लेकिन जो समाज में लोगों को सही चीज बताइए और अच्छी चीज बताइए जिससे समाज का उत्थान हो सके। और एक चीज कहूंगा, ये जो धीरेन्द्राचार्य शास्त्री हैं, ये महाराष्ट्र में आए थे नागपुर में कुछ दिन पहले, और यहीं पे अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने इनको चैलेंज किया था।
इन्होंने रामचरितमानस का जो पाठ किया, सब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई आप पाठ करिए और धर्म का प्रचार करिए और हिंदू धर्म आपका रामचरितमानस सुनेगा और उसमें आस्था रखता है। लेकिन जब ये दिव्य दरबार लगाए तो श्याम मानव नाम के व्यक्ति जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति चलाते हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं 10 लोगों को लेकर आऊंगा और 10 लोगों को के बारे में आपसे पूछूंगा, अगर इनके बारे में आपने बता दिया तो 30 लाख का इनाम दिया जाएगा, नहीं तो ड्रग एंड मैजिक कानून के तहत आपको जेल में भेजा जाएगा। जो कि उस समिति ने बहुत सारे धर्म के लोगों को जो चमत्कार दिखाने का, अंध श्रद्धा दिखाने का काम किया है, उसको जेल में भिजवा चुका है, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो बाबा लोग हैं जो धर्म को धंधा बनाकर काम करते हैं, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता स्वामी चक्रपाणी महाराज को। डिबेट में लेकर आइए स्वामी जी, ये तो एक बयान हो गया जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन साल 2022 का मैं जिक्र करना चाहूंगी। साई बाबा को चांद मियां बताया था धीरेन्द्र शास्त्री जी ने। क्यों इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे बोलने दीजिएगा, इनको बोल दीजिए, आदरणीय लोग बीच में ना हस्तक्षेप करें। देखिए, अभी आदरणीय कांग्रेस नेता रत्नाकर जी बोल रहे थे महाराष्ट्र के संत का अपमान हुआ। अरे संत महाराष्ट्र के नहीं थे भाई, वो पूरे दुनिया के थे, पूरे सनातन के गौरव है संत तुकाराम, उनको छोटा मत आंकिए। अरे सुनिए, फिर वही बात बोलने नहीं देंगे। टारगेट करने का अच्छा काम कर ठीक है, बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। आप बोलिए, मैं चुप हूं। अरे क्या तमीज, अरे तमीज तो सीख लो भाई, चलो मुझे बोलने दे दो। अरे सुनो ना भाई, आपको मैं सम्मान, चलो हाँ बोलो करता हूँ। महाराष्ट्र की धरती पे जब उनको चैलेंज किया गया तो वो यहाँ से नागपुर से आधी रात को अपना बुनियादी भाग गए और वो भविष्य में कभी आएंगे नहीं महाराष्ट्र में। इसलिए महाराष्ट्र में संतों का बार बार अपमान करने का काम किया जा रहा है और मैं महाराष्ट्र मुंबई में यहाँ बैठा हूँ और इस तरह से किसी भी संत का अपमान करने का काम किया जाएगा तो महाराष्ट्र की जनता उसके लिए खड़ी है और ऐसे संतों का जो है उनको क्षमा मांगना पड़ेगा और कानून के तहत उनको जो अगर महाराष्ट्र में आएंगे और इस तरह से अंधभक्ति और चमत्कार और तंत्र मंत्र का काम करेंगे तो उनको जेल में भेजने का भी काम किया जाएगा। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, ये हमारी पार्टी मांग करती है कि ऐसे महाराज जो समाज में तंत्र मंत्र चमत्कार अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ड्रग एंड मैजिक कानून के तहत उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जेल भेजा जाए। बोलिए, अब मैं बोलूं? अब बोलूं मैं? अब चुप रहोगे ना रत्नाकर जी? अच्छा, ये बताओ, इतने महाराष्ट्र की गौरव की और सम्मान की रक्षा की बात कर रहे हो, आपके ये भारत जोड़ो यात्रा में जाकर के राहुल गांधी जी वीर सावरकर को सरेआम वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, उस समय आपकी कहां स्वाभिमान चली गई थी? जो वीर सावरकर महाराष्ट्र नहीं पूरे देश की शान है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर किस व्यक्ति को वीर सावरकर कह रहे हैं? उस व्यक्ति को वीर सावरकर कह रहे हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लेने का काम करता था, उस व्यक्ति को वीर सावरकर कह रहे हैं। आप जो अंग्रेजों को लिखित में माफीनामा देता था उसको वीर कह रहे हैं। उसको जब जेल में सेलुलर जेल में रखा गया तो उसने बाकायदा अंग्रेजों को माफीनामा लिखा और कहा कि हमें छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, उसको आप वीर कहने का काम कर रहे हैं। कौन सा वीर है वो? स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास से फिर जाएंगे। रत्नाकर जी तब तक आप पानी पी लीजिए, रत्नाकर जी तब तक आप पानी पी लीजिए। एक बार फिर से महेश चौहान के पास जा रही हूँ, जवाब लौटूंगी मैं आपके पास महेश जी, इसलिए चक्रपाणी महाराज बस एक सेकंड। नहीं महाराज जी आपके लिए सवाल तैयार है कि आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? सवाल का जवाब दूंगी मैं। एक सेकंड बस गरिमा रखिए। जवाब बस एक सेकंड दीजिए। महेश चौहान को एक बार फिर से लेकर आइए। महाराज जी लौट रही हूं मैं आपके पास। महेश चौहान के पास बीच में इसलिए जा रही हूं साजिया जी सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो महाराज जी। आ रही हमारे संत तुकाराम हमारे देश, हमारे सनातन का नेतृत्व करते थे, हमारे ठीक है महाराज जी लौट रही हूँ। महेश चौहान के पास इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आखिरकार बहुत देर बाद शैलेंद्र जी को वो डेटा मिल ही गया है जिसका वो जिक्र कर रहे थे, यानी कि महेश जी वो पत्रिका की रिपोर्ट है जो कि मिल गई थी और इसी में बड़ा दावा किया गया है कि उड़ा दो जहां। देखिए बागेश्वर बाबा आपके नेता ऐसा कहते हैं, जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर, दिखा दीजिए अनुपा जी जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए पापी, मूर्ख, दुष्ट, मतलब ये शब्द हैं। ये शब्द जो है आप बिना नहीं, एक तरफ वो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, उसके लिए तो आप सब आ गए उन पर जो है राशन पानी लेके चढ़ के, और दूसरी तरफ जो है आपका एमएलए इस तरह का शब्द प्रयोग कर रहा है। आपका सवाल हो गया महेश जी, अब जल्दी से जवाब। आपको दिखा दिया रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट भी आपके घर में भिजवा दी जाएगी। अब जल्दी से आपका जवाब।
उन्होंने मोबाइल सामने रखा, उस पर से मुझे नहीं, आपको कुछ भी भिजवा पता नहीं देंगे, चला। आपको भिजवा देंगे। आप भिजवा दीजिए। देखिए, पहली बात यह बताऊं कि हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। हम इधर जो चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि जो बागेश्वर बाबा ने हम चर्चा क्या कर रहे हैं वो मालूम है मुझे भी, और यहाँ बैठे गेस्ट को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है। लेकिन सवाल यह है कि एनसीपी के नेता किसी भी बाबा के बारे में, किसी भी संत के बारे में, किसी के बारे में, मैं कहती हूँ नॉर्मल एक शख्स के बारे में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि जहां दिखे उड़ा दो बागेश्वर बाबा। क्या ये सही है? आप गलत कह रही है। उड़ा दो ये है कि ठोक दो, ये है कि ठोक दो का मतलब क्या है? ठोक दो। बताइए। मैं गलत कह रही हूं, उड़ा दो नहीं, ठोक दो। अक्षर से जो शब्द इस्तेमाल किया है, ठोक दो। एक मिनट, अभी मेरी बात सुनिए आप। ठोक दो का मतलब क्या बता ऐसी भाषा का प्रयोग किस तरह की बात कर रहे हैं आप? एक मिनट। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का अपराधी है क्या? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का अपराधी है क्या? अपराधियों को बिल्कुल ठोक दो। कौन कर रहा तुम्हें है? बिल्कुल गलत कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए? बताइए। मतलब आपके हिसाब से क्या होता है बताइए? आपका क्या स्टैंड है महेश जी, क्या स्टैंड है? पार्टी का स्टैंड क्या है ऐसे लोगों पर? आप प्रवक्ता हैं? एक सेकंड, ऐसे लोगों पर आप पार्टी बता का क्या दीजिए। स्टैंड है? आपकी आवाज नहीं सुना रही। बिल्कुल, ऐसे मौके पर आपको आवाज बताइए, कैसे बताइए। पहुंचेगी? एक ही सवाल मैं लगातार आपसे शुरू से लेकर अंत तक पूछती रही, और जब जवाब देने का समय आया महेश जी तो आवाज ही नहीं पहुंच पाई। अभी आपकी आवाज क्लियर है। महेश जी, पार्टी का क्या स्टैंड है ऐसे लोगों पर जो बाबाओं को उड़ाने की धमकी देते हैं खुले में? आप गलत बात कर रही है। बाबा को उड़ाने की बात किसी ने भी नहीं कही है। मतलब ये रिपोर्ट भी गलत है महेश जी, रिपोर्ट भी गलत है महेश जी, रिपोर्ट भी गलत है। कोई भी रिपोर्ट में बाबा को उड़ाने की बात हुई नहीं है। मैं शैलेंद्र दुबे जी से आप स्वीकारते ही नहीं है, स्वीकारते ही नहीं तो फिर बात ही खत्म। नहीं, आप झूठ बोल रही है। आप नेशनल चैनल पर झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अपनी बौखलाहट मत दिखाइए। आप कितने असंवेदनशील हैं ये मत बताइए। जनता को हर्ट होता है, यानी कि जनता को दर्द होता है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच दिखा दिया तो आप बौखला गए हैं। सच दिखा दिया तो आप कुछ भी बकने लग गए हैं। सच दिखा दिया इसलिए आपके पास कोई जवाब नहीं बचा तो आपने मुझे झूठा करार दे दिया। आप सच्चे हैं, सफेद शर्ट में हैं। बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। आप ऐसे लोगों से मुझे भी बहस नहीं करनी। जो सच को झूठ बता रहे हैं, जो सच को एक रिपोर्ट को झूठा कैसे साबित कर सकते हैं? मैं अपने घर से पूछ कर नहीं आई हूँ। ये जो रिपोर्ट अभी शैलेंद्र जी के हाथ में है उस पर सवाल पूछा, आप मुझे झूठा बोल रहे हैं, आप मुझे झूठा बोल रहे हैं। कल का बयान है, मीडिया से बात करते हुए काफी मूर्ख। लाइए दीजिए शैलेंद्र जी, वो रिपोर्ट दीजिए। जरा जूम करके दिखाना चाह रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ। समय नहीं है, मुझे हेडलाइंस बता रही है, लेकिन दिखा देती हूँ जल्दी से। लाइए, इनको सुकून हासिल हो जाए शायद इनको गर्व की अनुभूति हो जाए इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि बाबाओं को उड़ा देने की धमकी देते हैं एनसीपी के लीडर्स। ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है, ये जनता देख रही है इस रिपोर्ट को। जनता इस रिपोर्ट को देख रही है। आप कितना भी झूठ बोल ले, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाबा बागेश्वर को उड़ा देने की धमकी दी है, ठोक देने की धमकी दी है एनसीपी के लीडर ने। ये लीजिए, ठीक है महेश जी पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सनातन का पुजारी क्या सनातन पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? लगातार इसी मुद्दे पर बड़ी बहस कर रहे हैं हम। भारत 24 के स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। सैयद जवाद को एक बार फिर से मैं डिबेट में लाना चाहूंगी। सैयद जवाद, हमने सबूत दिखा दिया, वो रिपोर्ट दिखा दी जिसमें बाबा बागेश्वर के खिलाफ बयान दिया गया और ये कहा कि जहां दिखे ठोक दो। क्या इस प्रकार की भाषा भी सही है किसी पार्टी के लिए? देखिए, बिल्कुल भी ऐसी बयानबाजी का समर्थन मैं नहीं करता हूं और किसी को करना भी नहीं चाहिए। अगर आप देश हित की बात करते हैं तो देश के अंदर राजनीतिक बयानबाजी के अंदर आपको भाषा की मर्यादा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन मैंने एक 2014 के बाद से मैं बार बार कहते हुए अलग सा ही मंजर देख रहा हूँ किस तरीके से पॉलिटिकल बयानबाजी होती है और क्या क्या कहा जाता है, और ख़ास तौर से धर्म की आड़ लेकर के एक विशेष धर्म के लोगों को भी जो है बड़ी तरीके से जो है बोला जाता है, बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है। आज वो केंद्र के मंत्री, मैं आ रहा हूँ उसी चीज, मैं आ रहा हूँ। देखिए, मैं इसके पीछे की जो राजनीति है, मैं इसके पीछे की जो राजनीति है उसका पस मंजर जानता हूँ। मैंने आपको रेफरेंस की बात करी, मैंने उसकी बात करी। अब ये जो साहब है धीरेन्द्र शास्त्री साहब जी हैं, उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी समस्या आई हुई है
आप सर उत्तराखंड से आते हैं, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। जोशीमठ के अंदर भी आप जो है जाकर के एक बड़ा सा कार्यक्रम करिए, मेरा सजेशन है। और वहां के लोग बेइंतहा परेशान हैं इस वक्त, और उनकी परेशानी का भी समाधान करिए। जिस तरीके से जोशीमठ के अंदर एक चीज आ रही है, तो मैं कह रहा, मेरा उनसे सजेशन है, वहां के लोग भी बहुत परेशान है, वहां के लोग भी बहुत परेशान। चारों धाम की स्थिति ठीक नहीं है। शादिया 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे लोग परेशान है। देश के अंदर बड़ा आपका जो उपकार होगा, आप जाकर के वहां पर भी करिए, जाकर के लोगों की समस्याओं का हल करिए। जोशीमठ के नाम से क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है जोशीमठ के नाम से? क्या सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है वहां पर? पूछिए जाके लोगों के बीच कितना आक्रोश है। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं बार बार कह रही हूँ, जब दरारें पड़ी उस समय 4 दिन लगातार सही हो गई दरारें, हो गई जोशीमठ की लोगों की समस्या हो गई। आप चाहते कौन जिम्मेदार होगा? आपके पास तर्क नहीं बचे, कोई जिम्मेदार नहीं। लोगों की जनता की आवाज खत्म कर दीजिए, दबा दीजिए आप लोगों की जनता की आवाज। हिंदू मुसलमान मत करिए, ठीक है? हिंदू मुसलमान मत करा करिए। सजेशन दे रहा हूँ उनको, वहाँ के लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज जी, बात रखिए। ठीक है, ठीक है, तो जोशीमठ के लोग ठीक है, सुन लेंगे। ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का, ऑडियो डाउन कर दीजिए स्टूडियो का। चक्रपाणी महाराज बात रखिए। देखिए सादिया, एक तो सैयद जो है पिछली बार जो बोले तो पूरी बाबाओं का गिना दिया कि ये बाबा जेल में गए, ये बाबा अन्याय किए, एक बाबा ये किए, और सुनिए, लेकिन एक बार भी नहीं किया कौन मौलाना कितने कुकर्म में गया, कौन इमाम गया, क्या गया। तो ये बाबाओं पे सिर्फ टारगेट करते हैं। इनका उद्देश्य है बहाना, इनको बहाना चाहिए बाबाओं को टारगेट करने में। जो धार्मिक है उसको धार्मिकता का मतलब प्रश्न लगाएंगे, धार्मिक है। जो राजनीतिक नहीं है उसको राजनीतिक कहेंगे और खुद ही राजनीति करेंगे। यहाँ पे बैठ के सैयद जो जिहाद मानसिकता फैला रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सैयद जिहाद सैयद जो आप को टारगेट कर रहे हो, जिहाद फैला रहे, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश आपको समझ रहा है। जो जिहाद कर रहे हैं बाबाओं के खिलाफ, और जो बाबाओं के खिलाफ एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हो। जिस बाबाओं ने देश की रक्षा की, जिस बाबाओं ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया, उसको कहते हैं तेरा कोई काम नहीं चलेगा। ये देश के बाबा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जीते हैं, जीते थे और जीते रहेंगे। आप जैसे जिहादी सैयद कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। आप कितने भी छवि खराब करो, आप कितने भी छवि खराब करने का प्रयास करो, देश के संत सनातनी संत है, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। आपके अफवाह फैलाने से कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। टीवी में बैठ करके आप अफवाह फैला रहे हो, वो संत गया, वो गया, और फिर आप खुद राजनीति करते हो। आपको तसल्ली मिलती है खूब करिए, लेकिन उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों की भी समस्या के ऊपर बात कर लीजिए, उसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए महाराज। आप जैसे लोग जिहाद कर रहे हो, अरे आप मुझको अगर क्रिटिसाइज करके मुझको जिहादी पाकिस्तानी जो आप कहना चाहते हैं मुझको गाली देकर के अगर आपको संतुष्टि मिल जाती है तो मैं आपका जो है सम्मान करूंगा, लेकिन जोशीमठ के लोगों के लिए भी बात कर लीजिए साहब। उत्तराखंड की देवभूमि किस तरीके से जो है धस रही है उसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए महाराज। जो देश के संत आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश है कि उन लोगों की भी समस्या का समाधान कर दीजिए। सरकार से 2-4 सवाल पूछ लीजिए जो अपने आप को हिंदू हितैषी बताते हैं, जो हिंदुओं के लिए कार्य करना चाहते हैं। बचा लीजिए जोशीमठ को, लेकिन नहीं सुना जाएगा आपसे। कभी नहीं कहा हिंदू के लिए काम करना चाहते हैं, इसके लिए क्या रोज बयानबाजी होती है? अरे देखा हुआ, अरे रहने दीजिए, देखा हुआ है, रहने दीजिए, जाकर के बचाइए जोशीमठ को, उत्तराखंड की देवभूमि को बचाइए। तब कहाँ थे आप चलन जी? ये बताइए मुझे। आज आप घर का तो अगर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो फिर अनुराग ठाकुर को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हैं? एक सेकंड प्रियंका जी बड़े ही सेंसिबल तरीके से मैं बात करूंगी। प्रियंका जी को लेकर आइए फुल फ्रेम। प्रियंका जी, मुद्दा यह है कि हमने 4 बार डिबेट कर ली, जोशीमठ में जो दरारें पड़ी उस पर 4 दिन तक हमने डिबेट कर ली, ग्राउंड जीरो की क्या तस्वीर थी वो दिखा ली। अब 365 दिन एक मुद्दा तो नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस देश की आस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आस्था पर हम बात क्यों ना करें? क्यों नहीं हम सेंटिमेंट्स पर जाएंगे जब सबसे महत्वपूर्ण वही है और देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय आहत नजर आ रहा है।
साजिया, आस्था में बिल्कुल हर किसी को विश्वास है, लेकिन भगवान राम को भी पता था कि साधु के रूप में रावण आते हैं। क्या आपको नहीं पता कि रावण आया था साधु के वेश में और सीता माता का अपहरण करके ले गया था? तो क्या आपको नहीं पता है कि कितने साधु के वेश के अंदर लोगों को ठगते हैं, उनके साथ लूटपाट करते हैं, बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ बलियां चढ़ाई जाती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लोग बलि चढ़ा देते हैं ऐसी पाखंडी बाबाओं के लिए। तो सारे बाबाओं को एक कैटेगरी में मत लाइए। जो अच्छे बाबा हैं, जो साधु संत हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। आज भी ऐसे कितने साधु संत हैं जिनके ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। लेकिन अगर आप लाखों की संख्या के सामने बैठ करके ये कहेंगे कि हम भूत प्रेत भगा देंगे, आप लोगों को मिसगाइड करेंगे, तो उंगली उठेगी। लोगों को ये जो पाखंडी और ये सब चीजें नहीं चलेगी। आज विज्ञान का देश है, आज लोग समझते हैं और लोग उंगली उठाएंगे, आवाज भी उठाएंगे। आज आपने कहा जोशीमठ तो पुराना हो गया। अब तो लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक जो है 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? बागेश्वर बाबा तो बहुत ज्ञानी है, माइंड रीडर है, तो वो क्यों नहीं खुद नेताओं को जाकर के ये कह देते हैं कि भाई जोशीमठ में आप दरारें मत भरिए, आप सिर्फ नेताओं को कह दीजिए वहां पर जो कार्य चल रहे हैं, जो प्रकृति को नुकसान दे रहे हैं, उनको रोक दीजिए। क्या वो जो लेह लद्दाख में हो रहा है, क्या उसके ऊपर लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं? लेकिन देना है क्या, जिससे लोगों के अंदर भड़काऊ भाषण आए, धर्म राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्रीय धर्म बनाने के ऊपर, हिंदू राष्ट्र के ऊपर। अरे भाई आप छोड़ दीजिए हिंदू, ये आपका काम है लोगों को ज्ञान देना, लोगों को मानसिक शांति देना, लोगों के अंदर अगर कोई आक्रोश है उसको शांत करना, उनकी परेशानियों को सुनना, ना कि देश के अंदर भ्रम। जोशीमठ की क्या स्थिति बनी हमने पहले भी दिखाया प्रियंका जी, बाद में भी दिखाया और भविष्य में भी हम दिखाते ही रहेंगे। हम ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे, हम स्टूडियो में भी बहस करेंगे, हम जनता से सवाल भी पूछेंगे और साथ ही साथ जो सरकार से जनता सवाल पूछना चाहती है उनके सवाल वहां तक भी पहुंचाएंगे। इतना विश्वास हम पर रखिए, मीडिया के ऊपर रखिए। लेकिन सवाल अब मेरा जोशी जी आपसे है, जिस प्रकार की बयानबाजी बागेश्वर बाबा की ओर से की गई है, क्या वो सही थी? फिर से मैं इसी पर आऊंगी क्योंकि सनातन के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। आप लोग बचाव तो इस बार नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि सनातन धर्म महान था, महान रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वेदों को का भी अध्ययन किया जाता है और 4 वाक की बात भी सुनी जाती है और महात्मा बुद्ध की बात भी सुनी जाती है। रावण की जो बुराइयां थी उसका ब्राह्मण विरोध करते हैं, हर हिंदू विरोध करता है, और जो अच्छाइयां थी उसको गुणगान भी करता है। इसी प्रकार से राम भगवान का भी है। तो ऐसा नहीं है, जो मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ और अभी भी बोलता हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यहाँ राजनीति की कोई बात नहीं होगी, याद रखिएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ऐसे विवाद, ऐसे बयान 1-1 साल के, 2-2 साल के, 3-3 साल के उभर के आएंगे और ये विवाद कभी और ये सनातन का ही तो अपमान है। हाँ, ये सनातन के लिए भी नुकसानदायक ही है, क्योंकि इसमें अगर बहस करनी पड़ रही है तो ये सनातन की हानि ही है। बड़बोलेपन को काबू करना होगा। आप भी विश्वास रखते हैं शैलेंद्र जी इस बात पर या फिर नहीं? मैं इस पर सहमत हूं कि जो व्यक्ति किसी भी जीवन के क्षेत्र में अगर उच्च पद पर है तो जाहिर सी बात है वो इस तरह का बेंचमार्क एस्टेब्लिश करे जो कि आपके एक बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि आपको संयम रखना चाहिए। है क्या है कि जब आप 99 चीज़ें अच्छी कर रहे हैं और अगर आप जो है एक भी चीज़ अगर आपके उससे अगर इस तरह का संदेश देने का प्रयास करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो व्याख्यान या विमर्श का हिस्सा बनेगी। तो इस तरह की चीज़ों पर जो है संयम रखना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो है अच्छे और उच्च पदों पे लोग हैं, जो भी समाज को दिशा दिखाने वाले लोग हैं, उनसे ये उम्मीद की जाती है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए ये सबके पे लागू होता है। रत्नाकर सिंह जी का मैं रुख कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी से है। रत्नाकर सिंह जी, जो इस समय हम देख पा रहे हैं प्रदर्शन की तस्वीरें जो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, उसमें हमने देखा कि कुछ कांग्रेस के भी लोग जुड़े हैं, कुछ और लोग भी जुड़े हैं। क्या यही उम्मीद आप लोगों ने बीजेपी से भी नहीं की थी? क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने भी विरोध दर्ज करवाया, लेकिन उनको सख्त होना चाहिए था इस बयान के बाद से। हालांकि बयान पुराना है लेकिन वायरल तो जरूर हो रहा है। देखिए शैया जी, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस तरह की जो बयानबाजी करते हैं, जो धर्म की आड़ लेकर के और अपने निजी हित साधने का काम करते हैं, उसके ऊपर निश्चित रूप से सारे लोगों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सबको विरोध करना चाहिए। क्योंकि संत जो है किसी धर्म या राजनीति से संत जो है किसी राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं। वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों के जीवन को जो है अध्यात्म से जोड़ करके और ईश्वर की प्राप्ति के हेतु जो है वो कार्य करते रहते हैं।
तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस पार्टी ने, अन्य दल के नेताओं ने किया है इसका इनको जो बोला है वो दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे पार्टियों के लोगों को भी बोलना चाहिए निश्चित रूप से। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए शाजिया जी, मैं तब से ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये जो धीरेन्द्राचार्य है, धीरेन्द्र महाराज, ये महाराज एक्चुअल में देखिए संत जो होता है ना, वो मनुष्य में भेद नहीं करता है। लेकिन एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसकी मैं चर्चा आज यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। एक अछूत समुदाय का व्यक्ति जो है आकर के इनके चरण स्पर्श करता है, करने की कोशिश करता है, तो ये दूर से कहते हैं अरे तुम दूर रहो, तुम अछूत हो, मुझे मत छुओ, मैं मेरा भ्रष्ट हो जाऊंगा मैं। तो इस तरह का जो व्यक्ति अछूतों के प्रति या व्यक्ति के प्रति या मानव के प्रति ये जो भावना, दुर्भावना मैं कहूंगा रखता है, जो मानव और मानव में भेद रखता है, ये संत हो ही नहीं सकते। ये संत नहीं है, ये धर्म के आड़ में धंधा करने वाले लोग हैं, जिसका बहिष्कार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी क्रिटिसाइज जो है हर पार्टी के नेता को करना चाहिए। दूसरी बात और एक चीज कहना चाहूंगा मैं सैया जी, कि देखिए चाहे कोई भी नेता हो या कोई भी महंत हो, साधु हो, समाज का आदमी, इस सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को इस तरह का हिंसात्मक भाषा का प्रयोग करता है जैसा कि आप दिखा रही थी, तो ये सभ्य समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, सुना आपने, एक वीडियो वायरल हुआ, ये भी वायरल हुआ, जिसमें देखा कि अछूत समाज का व्यक्ति था जो बागेश्वर बाबा के पास पहुंचा था, तो उसमें भी वो हंगामा करने लगे कि मैं भी अछूत हो जाऊंगा। ये छुआछूत करते हैं क्या संत महात्मा? देखिए, हमें तो नहीं लगता कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो सनातन के ध्वज लेके चल रहे हैं कोई भी छुआत, क्योंकि हमारे सनातन में तो है जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। और इस तरह की जहाँ पे कंसेप्ट हो, जो हमारे शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र है और कर्म से वो ब्राह्मण बनता है, तो हमें नहीं था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह से करेंगे। दूसरी बात देखिए, संत तुकाराम ने स्वयं सभी प्राणियों में परमात्मा को देखने का काम किया। एक कुत्ता उनके पास भूखा आया तो रोटी उस पर घी लगा करके उसको खिला रहे और उसके पीछे पीछे चल रहे। लोगों ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, घी देने की क्या आवश्यकता? बोले नहीं, मेरे उसके अंदर भी परमात्मा है और उसको खिलाने का। यानी सभी प्राणियों में संत तुकाराम ने परमात्मा को देखा और सबकी सेवा वो करने का काम किया। तो ऐसे हमारे महान संत तुकाराम के बारे में हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नकारात्मक कुछ भी बोलेंगे। साईं बाबा को भी चांद मियां कहकर बुलाए हैं वो, बागेश्वर बाबा चांद मियां। देखिए, अरे मंदिर दरगाह जो है साईं बाबा की भक्तों से पटी पड़ी रहती है, चक्रपाणी महाराज, और उनको कह रहे चांद मियां। नहीं, देखिए चांद मियां वो तो देखिए पूज्य शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज थे, वो भी कहीं ना कहीं उनपे वो करते थे कि भाई उनकी प्रतिमा की पूजा ना करो, क्योंकि सनातन में देवी देवताओं की पूजा का महत्व है। और आप जिस प्रकार से उनको कर रहे हो तो वो एक अलग विचार हो गई। और उस विचार कैसे, आपको नहीं लगता कि चक्रपाणी महाराज अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा भी बाबा बागेश्वर के इस प्रकार के बयानों को, तो इससे भविष्य में आप ही को नुकसान पहुंचने वाला है, सनातन को हानि होने वाली है? हमेशा देखो सनातन धर्म देखो क्या है कि तो कुछ लोग ऐसे हैं नकारात्मक लोग ना, कि बेवजह कुछ बात भी नहीं होती तो बात बना देते, कोई अगर बाबा हो जाए जैसे सैयद टाइप के लोग, तो हमें बोलना पड़ता है। और कोई अगर संत अगर बोला तो स्वाभाविक रूप से वो सामने आकर के बात रखना चाहिए, कोई बात नहीं। और हम कह रहे हैं कि अगर संत तुकाराम पे उन्होंने बोला तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। लेकिन एक विश्वास की बात है कि हमें नहीं लगता है, जैसे रत्नाकर सिंह जी ने कहा कि कोई संत इस तरह से बोल ही नहीं सकता। संत तुकाराम तो महान है हमारे, तो उनपे करीबन 10 लेख हमने स्वयं लिखे हैं, तो इसलिए कोई संत तुकाराम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और वो कुछ अलग चीज बोले होंगे जानबूझ करके वायरल करने वाले, तो सोशल मीडिया का आजकल जमाना है ताजिया जी, तो इसलिए बिना प्रमाण के किसी को फांसी बहुत पे अच्छी लटका बात है, देना बहुत ठीक अच्छा नहीं लगा है। कि आपने इस बात को स्वीकारा कि इस प्रकार की बयानबाजी चक्रपाणी महाराज नहीं होनी चाहिए। सैयद जवाद, क्या आप एनसीपी के जो प्रवक्ता हैं महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी नहीं स्वीकार लेना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, किसी भी बाबा के लिए, वो बागेश्वर बाबा हो या फिर कोई भी बाबा? नहीं, देखिए अभी यहाँ पर कि ठोक देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। शाजिया इससे पूरा पहले बयान तो और ज्यादा भी इससे पहले अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है दुबे जी और लोगों को ना मतलब बर्दाश्त हो। अभी आपको पता हो, अभी मैं बता दूं, अभी देखिए रुक जाइए, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आपको पता होगा, एक यही उत्तर प्रदेश के एक संत महात्मा अपने आप को कहते हैं,
स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उन्होंने क्या कहा कि उनकी जीभ काट लो, उनकी नाक काट लो, उनकी गर्दन काट लो। अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए शाजिया, देखा मैंने पहले कहा था, जैसे मैं बोलूंगा तो बहुत से लोगों को तकलीफ होने लगी। मुझे भी तकलीफ हो रही है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मुझे तकलीफ हो रही है, आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं, शाजिया, अगर संत महात्मा इस तरीके की बयानबाजी करेंगे, उनका काम राजनीति करना नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक बयानबाजी से ये तो बात हो गई। अरे भाई, अगर राजनीतिक ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जवाब मेरा सवाल ये आपकी बात पर कि अगर वो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो क्या उनको जान से मारने की धमकी दी जाएगी, उनको उड़ा दो और ठोक दो किया जाएगा? देखिए, देश अगर वो राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो देश संविधान से चलता है ना, मतलब ठोक दो। नहीं, अरे सुनिए तो संविधान ये कहता है। बिल्कुल, अरे सुन लीजिए पूरी बात, देश संविधान से चलता है। हमारे देश के अंदर अगर किसी को किसी की वाणी से आपत्ति है, चीजें हैं, तो संवैधानिक तौर पे आप उस पर कार्रवाई करिए। आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि हम संविधान के विरुद्ध जाकर काम करेंगे। अगर मेरी भाषा से किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए संविधान है, संवैधानिक तौर पर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। अगर मैंने किसी, अगर मतलब आप कह रहे हैं ना कि बाबाओं के लिए ये नहीं कहना चाहिए कि उड़ा दो, ठोक दो, नहीं, समर्थन नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उनकी भाषा के अंदर आपत्तिजनक कोई टिप्पणी, उनके ऊपर संवैधानिक तौर पे कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजी करी है, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। कार्रवाई मैं थोड़ी ना करूंगा, वहाँ की मौजूदा सरकार करेगी। अभी किसकी सरकार है? आप बताइए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात थी, जो उन्होंने बात की, आप उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता उनकी बात का, ऐसी भाषाओं का मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, अगर किसी चीजों से उनकी भावनाएं आहत होती हैं, तो किसी धर्मगुरु के पास जाते हैं ना। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस के खिलाफ शब्दबाण चलाते रहे, तब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तब आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, तब आपके मुंह पर टेप लग जाएगा। किसी की भावनाएं आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। अगर आप करेंगे तो राजनीतिकरण गलत है। और क्या हो सकता है? किसी भी धर्म के लोगों के लिए इससे ज्यादा तकलीफ भरा क्षण कौन सा हो सकता है कि रामचरितमानस की जो प्रतियां थी उनको ही जला दिया जाए, चढ़ाया जाए, बयानबाजी कर करके, और ये कहा जाए कि हम तो अड़ेंगे अपने बयान पर, तब कोई नहीं बोलता करके। इस विषय पे मैंने ना कई टेलीविजन डिबेट्स में जिक्र किया है। सारे धर्मों में अगर जितने भी ग्रंथ हैं उनको आप उठा के लीजिए। अब मैं थोड़ा व्याकरण की बात करता हूं। रामचरितमानस सिर्फ एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किसी भी धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ आप निकाल के दिखा दीजिए। बिहार के अंदर एक अविवेकी अशिक्षित शिक्षा मंत्री जो बयान देता है, लोग मतलब जो उस पर चुप रहते हैं जो है। और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान देता है, उसके समर्थक जो प्रतियां जलाते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है? और उस पर कुछ लोग जो आज बिलबिलाए हुए हैं उनको तब फर्क नहीं पड़ता। मेरी आपत्ति इसी बात, मेरी आपत्ति इसी बात, ठीक है, राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। बिल्कुल नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, लेकिन सवाल चलते रहेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि पब्लिक है, सब जानते